नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं की दशमलव स्थानीय मान सारणी के द्वारा दशमलव वाली संख्याओं को पढ़ना और दशमलव वाली संख्याओं का योग घटाव आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किसी भी दशमलव वाली संख्या को समझने के लिए या उसे पढ़ने के लिए हमें उसके स्थानीय मान का पूरा ज्ञान होना अति आवश्यक है। यही ज्ञान हमें दशमलव स्थानीय मान सारणी से प्राप्त होता है। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक सारणी बनाई है। सारणी में हम क्या देखते हैं कि अगर हम इसको बाएं हाथ से दाहिने हाथ की तरफ को देखेंगे, क्योंकि हम पिछली कक्षा में छठी कक्षा में भारतीय स्थानीय मान सारणी का विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं और भारतीय स्थानीय मान एवं अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान के अनुसार हम संख्याओं को पढ़ना भली भांति जानते हैं। इसलिए अगर हम इस सारणी को बाएं से दाएं की तरफ पढ़ेंगे तो हमारे पास जैसे यहाँ पे लिखा है सैकड़ा, दहाई, इकाई, उसके बाद लिखा था हमने दशांश। इस दशांश को हम दसवां भी बोलते हैं। उसके बाद है शतांश, शतांश को हम सौवां भी बोलते हैं। सहस्त्रांश, सहस्त्रांश को हम हजारवां भी बोलते हैं। अर्थात इसका मतलब ये होता है, दशांश का मतलब 10वां हिस्सा या 10वां टुकड़ा, शतांश का मतलब 100वां टुकड़ा या 100वां हिस्सा, सहस्त्रांश का मतलब हजारवां टुकड़ा या हजारवां हिस्सा। हम इसके लिए एक संख्या उदाहरण के तौर पर लेते हैं। मान लो हमारे पास लिखा हुआ है 2, 5, 3, 4, 1, 7। अब कोई हमें ये कहे कि इस संख्या को दशमलव के रूप में कैसे लिखते हैं, तो हम इस दी गई स्थानीय मान सारणी की सहायता से इसे एक संख्या का रूप देंगे और वो भी दशमलव वाली संख्या। देखिए, जब हम इस संख्या को पढ़ते हैं, 2 सैकड़ा का मतलब 200, 5 दहाई, 3 इकाई 53, 253। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 253। यहाँ तक तो हमें पता चल चुका, लेकिन यहाँ से आगे कैसे लिखेंगे हम? 10वां का मतलब या दशांश का मतलब 4। ये है 4 दशांश, 4 दसवां। जब भी हम इकाई के दाहिने हाथ की तरफ का अंक लिखेंगे, 10वां अंक लिखेंगे, तो सबसे पहले हम दशमलव लगाते हैं। ये दशमलव का चिन्ह है। तो 4 दसवां लिखने के लिए 4 दसवां, 1 सौवां, 7 हजारवां। और जब भी अध्यापक कभी आपको पढ़ाते होंगे, वो इस संख्या को इस प्रकार पढ़ना सिखाते हैं, 253.417। आज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसको 417 नहीं पढ़ते हैं। 417 नहीं पढ़ने के पीछे बस यही कारण है कि ये 4 जो है अपने आप में एक पूरा अंक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, बल्कि ये एक टुकड़ा है, दशांश है, 10वां टुकड़ा है। इसलिए इसको पूरी संख्या नहीं पढ़ते हैं, इसको 4 पढ़ते हैं, 1 पढ़ते हैं, 7 पढ़ते हैं। ये 417 नहीं है, ये एक टुकड़ा है। और वास्तव में कोई पूछे आपसे कि टुकड़ा है किसका, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इकाई का टुकड़ा है। यानी कि ये 4 जो है इकाई का 10वां टुकड़ा है और 1 जो है इकाई का 100वां टुकड़ा है, 7 जो है इकाई का 1000वां टुकड़ा है। इसीलिए इसको पढ़ते हैं। पूरी संख्या अगर हम पढ़ेंगे 253.417, इन टुकड़ों को अलग अलग पढ़ा जाता है, ये पूरी संख्या। इसके साथ हम कोई दूसरा उदाहरण भी लिख सकते हैं। जैसे मान लेने के लिए हम लिखते हैं 6, 4, 2। इसको तो हम 642 पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी स्थानीय मान सारणी ये कहती है 600, 4 दहाई, 2 इकाई 642। लेकिन जो दशमलव वाला हिस्सा है उसको हम इस तरह से लिखेंगे। मान लो यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है। इसको 354 नहीं पढ़ेंगे। हम जब लिखेंगे इसको तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे 642
दशमलव, अब इसकी बारी है ना, इकाई के बाद अब इसकी बारी है, तो ये 10वां टुकड़ा है, 3/10, यानी कि 3/10, 500वां, 4,000वां। अगर हम इसको और भी अधिक स्पष्ट कर देना चाहते हैं तो मैं इस संख्या का प्रसारित रूप भी लिख सकता हूं, या इस प्रसारित रूप से आप इसको और अधिक स्पष्ट तरीके से सीखेंगे। ये 642.354, तो इसका प्रसारित रूप क्या होगा? 6 गुना 100, क्योंकि 6 सैकड़े की जगह है, प्लस 4 दहाई है, तो दहाई के लिए हम गुना 10 करते हैं, 2 इकाई है तो 2 के लिए हम गुना 1 करते हैं, प्लस अब यहाँ पे समझना बड़ा ज़रूरी है कि 3/10 कैसे लिखते हैं। इसको हम बिल्कुल 3 गुना 1/10, 3/10 प्लस 5/100, 5/100। आप ये देख रहे हैं, 3/10, 5/100 प्लस 4,000। आप इसको स्पष्ट रूप से देख, पूरी संख्या देखिए दोबारा से, 642.354 बराबर है 6 गुना 100, जिनके 6 सैकड़ा, प्लस 4 गुना 10, 4 दहाई, प्लस 2 गुना 1, 2 इकाई, प्लस 3/10 प्लस 500 प्लस 4,000। ये इस संख्या का प्रसारित रूप है। अब हम एक अन्य उदाहरण लेते हैं। जैसे दूसरी संख्या हमारे पास थी 253.417, इसका प्रसारित रूप भी इसी तरह होगा, 2 सैकड़ा प्लस 5 दहाई प्लस 3 इकाई प्लस 4/10 प्लस 1/100 प्लस 7,000। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इन टुकड़ों को हम दशमलव प्रसार में किस प्रकार से लिखते हैं, यानी कि दशमलव वाली संख्या का दशमलव प्रसार हम किस प्रकार से लिख पाते हैं। अब हम एक अन्य उदाहरण की सहायता से आपको ये समझाना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान भी ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे प्रश्न है 21.37, तो इसमें अगर कोई कहे कि 2 का स्थानीय मान कितना है, तो हम ये लिख सकते हैं 2 का स्थानीय मान। 2 का स्थानीय मान कितना होगा? देखिए 2 किस जगह है? इकाई दहाई, 2 जो है दहाई की जगह पर है, तो 2 का स्थानीय मान कितना हो गया? 20, यानी कि 2 टेंस। अगर इसी संख्या में अगर कहें कोई कि 7 का स्थानीय मान कितना है, 7 का स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान बिल्कुल जाहिर है, 7 किस जगह है? 7 हमारे पास 100वीं जगह है, 100वां है। इसको लिखेंगे हम 7 गुणा 1/100, यह इसका स्थानीय मान है। या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, इस प्रकार, क्योंकि 3 की जगह हमने 0 लिखा, दशमलव की जगह हमने दशमलव लिखा, और दशमलव से पहले हम 0 लगाते हैं, तो नेचुरली क्या हो गया कि 7 अपनी जगह आ गया। इसका जो स्थानीय मान है 0.07। अगर हमें कहें 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, तो जाहिर सा है कि 3 कौन सी जगह पे है? 3 हमारे पास 10वीं जगह पे है, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे? 0 सीधा क्या लिखेंगे यहाँ पे? 3, यानी कि पहला स्थान, दशमलव के बाद पहला स्थान 10वां होता है, दूसरा स्थान 100वां होता है। इस प्रकार से हमने क्या किया, आज दशमलव की स्थानीय मान सारणी की सहायता से दशमलव वाली संख्याओं को पढ़ना सीखा,
दशमलव वाली संख्याओं का जो प्रसारित रूप में लिखना सीखा, और साथ में दशमलव वाली संख्याओं का ही स्थानीय मान किस तरह निकालते वह भी सीखा। धन्यवाद।